आज हम कक्षा 12 से गणित विषय के लिए संबंध एवं फलन पर बातचीत करेंगे। हमने भाग 1 में संबंधों के प्रकार पर चर्चा की है। भाग 2 में हमने फलनों के प्रकार पर चर्चा की है। भाग 3 में हमने 2 या 2 से अधिक फलनों को संयोजित किया है और दिए गए फलन का व्युत्क्रम ज्ञात किया है। अब भाग 4 में हम फलनों की द्वि आधारी संक्रियाओं पर बातचीत करेंगे, जिसे बाइनरी ऑपरेशंस भी कहते हैं। आप जानते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में आपने 2 संख्याओं को आपस में जोड़ा है, आपस में घटा किया है, या आपस में गुणा किया है, या भाग किया है। अर्थात किसी न किसी रूप में दिए गए समुच्चय से आपने उन संख्याओं को संबंधित किया है। एक सवेत समुच्चय x लें और तब व्यापक रूप से द्वि आधारी संक्रिया कुछ अन्य नहीं अपितु x के 2 अवयवों a तथा b को x के ही किसी अवयव से संबंध करना है। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि R में योग, अंतर और गुणा द्वि आधारी संक्रियाएं हैं, किंतु भाग R में द्वि आधारी संक्रिया नहीं है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि भाग ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं में द्वि आधारी संक्रिया है। इसके लिए हम देखते हैं, जमा फलन के लिए R क्रॉस R से R में कार्तीय गुणन AB से A जमा B द्वारा परिभाषित है। इसी प्रकार घटा R क्रॉस R से R में AB द्वारा A घटा B द्वारा परिभाषित है। गुणा R क्रॉस R से R में कार्तीय गुणन AB से AB द्वारा परिभाषित है, क्योंकि जमा, घटा और गुणा ये बाइनरी ऑपरेशन या द्वि आधारी संक्रियाएं हैं। परंतु भाग एक फलन जो R गुणा R से R में AB द्वारा A बटा B से परिभाषित है, एक फलन नहीं है, क्योंकि B बराबर 0 के लिए A बटा B परिभाषित नहीं है, अर्थात 0 से भाग परिभाषित नहीं है। तथापि भाग R सितारा R के लिए R सितारा में AB के लिए A बटे B द्वारा परिभाषित है और इसलिए यह R सितारा में एक द्वि आधारी संक्रिया है। इसके लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि P किसी प्रदत्त समुच्चय X के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। सिद्ध कीजिए कि यूनियन P क्रॉस P से P में AB से A यूनियन B द्वारा परिभाषित है। P में द्वि आधारी संक्रियाएं हैं, क्योंकि सम्मिलन संक्रिया या यूनियन ऑपरेशन P क्रॉस P में प्रत्येक युग्म AB को P के एक अद्वितीय अवयव A यूनियन B तक ले जाती है। इसलिए U या सम्मिलन समुच्चय P में एक द्वि आधारी संक्रिया है। इसी प्रकार सार्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन संक्रिया P क्रॉस P के प्रत्येक युग्म AB को P के एक अद्वितीय अवयव A सार्वनिष्ठ B तक ले जाती है।
अतएव श्रावनिष्ठ समुच्चय P में एक द्वि आधारी संक्रिया है। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि कर्मित युग्म AB अधिकतम AB द्वारा परिभाषित अधिकतम R क्रॉस R से R में तथा कर्मित युग्म AB से निम्नतम AB द्वारा परिभाषित निम्नतम R क्रॉस R से R में द्वि आधारी संक्रियाएं हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अधिकतम R क्रॉस R के प्रत्येक युग्म AB को समुच्चय R के एक अद्वितीय अवयव नामतः A तथा B में अधिकतम पर ले जाता है। अतएव अधिकतम एक द्वि आधारी संक्रिया है। इसी प्रकार के तर्क द्वारा यह कहा जा सकता है कि निम्नतम भी एक द्वि आधारी संक्रिया है। उदाहरण के लिए अधिकतम 4 7, 4 और 7 में 7 अधिकतम है, तो अधिकतम 4 7 बराबर 7, अधिकतम 4 माइनस 7, तो यह अधिकतम 4 है 4, न्यूनतम 4 7 4 तथा न्यूनतम 4 घटा 7, यह न्यूनतम घटा 7 है। जब किसी समुच्चय A में अवयवों की संख्या कम होती है तो हम समुच्चय A में द्वि आधारी संक्रिया को एक सारणी द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिसे संक्रिया की सारणी कहते हैं। उदाहरणार्थ अधिकतम 1 3 बराबर 3, अधिकतम 2 3 बराबर 3, अधिकतम 1 2 बराबर 2, ये हम इस सारणी से देख सकते हैं। मान लीजिए हम अधिकतम 1 2 लेते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, अधिकतम 2 3 लेते हैं तो यहाँ 3 आ जाएगा, अधिकतम 3 2 लेते हैं तो 3 आ जाएगा। हमारी इस प्रक्रिया से निम्नलिखित परिभाषा प्राप्त होती है। समुच्चय X में एक द्वि आधारी संक्रिया सितारा क्रम विनिमेय है या कम्यूटेटिव है यदि प्रत्येक अवयव A B संबंधित X के लिए A सितारा B बराबर B सितारा A हो। इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि जमा R क्रॉस R में R तथा गुणा R क्रॉस R में R क्रम विनिमेय द्वि आधारी संक्रियाएं हैं, परंतु घटा R क्रॉस R से R में तथा भाग R क्रॉस R से R में क्रम विनिमेय नहीं है। हम यहां देखते हैं कि A जमा B बराबर B जमा A, इसी प्रकार A गुणा B बराबर B गुणा A, सभी A B संबंधित R के लिए। अतएव जमा तथा गुणा दोनों ही क्रम विनिमेय द्वि आधारी संक्रियाएं हैं। तथापि घटा क्रम विनिमेय नहीं है, क्योंकि 3 घटा 4 बराबर नहीं है 4 घटा 3 के। इसी प्रकार अगली परिभाषा किसी प्रदत्त द्वि आधारी संक्रिया सितारा के लिए, सितारा A क्रॉस A में A के लिए एक अवयव E संबंधित A यदि इसका अस्तित्व है तत्समक कहलाता है। यदि A सितारा E बराबर A और A बराबर E सितारा A सभी A संबंधित A के लिए। इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि R में शून्य योग का तत्समक है तथा
एक गुणा का तत्समक है, लेकिन संक्रियाओं घटा आर क्रॉस आर से आर में और भाग आर क्रॉस आर से आर में के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं है। इसके लिए हम देखते हैं ए जमा शून्य बराबर शून्य जमा ए बराबर ए। इसी प्रकार ए गुणा एक बराबर ए बराबर एक गुणा ए। सभी ए संबंधित आर के लिए। इसका अर्थ है कि 0 और 1 क्रमशः जमा तथा गुणा के तत्समक अवयव हैं। साथ ही आर में ऐसा कोई अवयव ई नहीं है कि ए घटा ई बराबर ई घटा ए हो, सभी ए संबंधित आर के लिए। अतः घटा तथा भाग के तत्समक अवयव नहीं होते हैं। इस उदाहरण से हमें एक परिभाषा प्राप्त होती है। ए में तत्समक अवयव ई वाले एक प्रदत्त द्वि आधारी संक्रिया सितारा ए क्रॉस ए से ए के लिए किसी अवयव ए संबंधित ए के लिए को संक्रिया सितारा के संदर्भ में व्युत्क्रमणीय कहते हैं। यदि ए में एक ऐसे अवयव बी का अस्तित्व है कि ए सितारा बी बराबर ई और बराबर बी सितारा ए हो, तो हम बी को ए का प्रतिलोम या इनवर्स कहते हैं, जिसे प्रतीक प्रतिलोम ए या ए की घात घटा एक द्वारा निरूपित करते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि आर में धन संक्रिया जमा के लिए घटा ए का प्रतिलोम ए है और आर में गुणा संक्रिया गुणा के लिए जबकि ए बराबर 0 न हो का प्रतिलोम 1/a है। यहां हम देखते हैं ए जमा घटा ए बराबर ए घटा ए बराबर 0 और इसी प्रकार घटा ए जमा ए बराबर 0। इसलिए घटा ए धन संक्रिया के लिए ए का प्रतिलोम है। इसी प्रकार जब ए बराबर 0 न हो तो ए गुणा 1/a बराबर 1 या 1/a गुणा ए बराबर 1, जिसका तात्पर्य है कि 1/a गुणा संक्रिया के लिए ए का प्रतिलोम है। इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि n धन संक्रिया जमा के लिए ए संबंधित अन के लिए का प्रतिलोम घटा ए नहीं है और n गुणा संक्रिया x के लिए ए संबंधित अन ए बराबर 1 का प्रतिलोम 1/a नहीं है। यह हम देखते हैं क्योंकि घटा ए संबंधित नहीं है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय अन से, इसलिए अन में धन संक्रिया के लिए ए का प्रतिलोम घटा ए नहीं हो सकता। यद्यपि घटा ए प्रतिबंध ए जमा घटा ए बराबर 0 बराबर घटा ए जमा ए को संतुष्ट करता है, परंतु
ये प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए प्राकृत संख्याओं में ये ए का प्रतिलोम नहीं हो सकता। इसी प्रकार n में a बराबर 1 नहीं है के लिए 1/a संबंधित नहीं है n, जिसका अर्थ यह है कि 1 के अतिरिक्त n के किसी भी अवयव का प्रतिलोम n में गुणा संक्रिया के लिए नहीं होता। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि R में धन संक्रिया, क्रम विनिमय तथा साहचर्य द्वि आधारित संक्रिया है, जिसमें 0 तत्समक अवयव तथा a संबंधित R के लिए सभी a के लिए a का प्रतिलोम अवयव घटा a होता है। इस पाठ में हमने जो पढ़ा है उसको हम संक्षिप्त रूप में एक बार देखते हैं। किसी समुच्चय A में एक द्वि आधारित संक्रिया सितारा एक फलन सितारा A क्रॉस A से A में है, हम सितारा क्रमित युग्म AB को A सितारा B द्वारा निरूपित करते हैं। नंबर 2, समुच्चय X में एक द्वि आधारित संक्रिया क्रम विनिमय या कम्यूटेटिव कहलाती है, यदि प्रत्येक अवयव ए बी संबंधित x के लिए a सितारा b बराबर b सितारा a हो। किसी प्रदत्त द्वि आधारित संक्रिया सितारा के लिए फलन सितारा a क्रॉस a से a में के लिए एक अवयव E संबंधित A के लिए यदि इसका अस्तित्व है तत्समक या आइडेंटिटी कहलाता है। यदि A सितारा E बराबर A बराबर E सितारा A हो सभी A संबंधित A के लिए। इसी प्रकार A में तत्समक अवयव E वाले एक प्रदत्त द्वि आधारित संक्रिया सितारा के लिए फलन सितारा A क्रॉस A से A के लिए किसी अवयव A संबंधित A को संक्रिया सितारा के संदर्भ में व्युत्क्रमणीय कहते हैं। यदि समुच्चय A में एक ऐसे अवयव B का अस्तित्व है कि A सितारा B बराबर E बराबर B सितारा A हो तो B को A का प्रतिलोम या इनवर्स कहते हैं, जिसे प्रतिलोम A या A की घात घटा 1 द्वारा निरूपित करते हैं। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आप अपनी दी गई प्रश्नावली से प्रश्नों को हल करें। धन्यवाद।